अमीर बहू का 56 भोग से अच्छा गरीब बहू का दाल चावल। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है आपके यहाँ? खुशबू इतनी अच्छी है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि किस चीज की। आपके घर से अक्सर ऐसी खाने की खुशबू आती है, तो आज हम देखने ही चले आए। अरे सिर्फ देखने आई हो? अब जब आप आ ही गई हो तो खाना खाकर जाना। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, तो आज हम आपके घर का स्वादिष्ट खाना खाकर जाएंगे, जिसकी महक पूरे मोहल्ले में फैलकर सबका मन ललचा देती है। वैसे क्या बना रही है आपकी श्रद्धा? हमारे यहाँ के खास दाल चावल। दाल चावल का नाम सुनते ही पड़ोसन हैरान रह जाती हैं। क्या ये इतनी अच्छी महक दाल चावलों से आ रही है? मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन मेरी श्रद्धा के दाल चावल बाकी दाल चावलों के मुकाबले बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तुम एक बार खा लिए तो बार बार खाना चाहोगी। अरे नहीं शोभा जी, अब मेरा दाल चावल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पहले दोनों पड़ोसन मना करने लगी, लेकिन फिर श्रद्धा को दाल चावल की प्लेट लाते देख उनसे रहा नहीं गया। दाल चावल को चखते ही उनके होश उड़ गए। यकीन नहीं आ रहा कि दाल चावल इतने स्वादिष्ट भी बन सकते हैं। इनके आगे तो 56 भोग भी फेल है। श्रद्धा के दाल चावल पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गए। उसके घर आए दिन कोई ना कोई उसके यहाँ दाल चावल खाने आता। कुछ ही दिनों में श्रद्धा की शादी होने वाली थी। जिस गांव में श्रद्धा रहती थी, उसी गांव से जुड़े एक बड़े शहर में श्रद्धा की होने वाली देवरानी का घर था। मौनी बेटा, तुम अभी खाना बनाना सीख रही हो, इसलिए थोड़ा कुछ बनाया करो। नहीं माँ, मैं सब 56 भोग ही बनाऊंगी। मैंने सुना है कि मेरी होने वाली जेठानी खाना बनाने में माहिर है, और मैं ससुराल में उसका रंग जमने देना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए मैंने जो कह दिया मैं वही बनाऊंगी। लेकिन बेटा, तुम्हारी सहेलियां भी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अच्छा तो है, अब मैं उन्हें भी अपने हाथों से बना 56 भोग खिलाऊंगी। ये कहती हुई मौनी रसोई में चली गई। तभी वहां उसकी एक सहेली ईशा मीनाक्षी के पास पहुंची। क्या हुआ आंटी, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं? इस पर मीनाक्षी ने ईशा को सारी बात बताई। ईशा ने भी मौनी को काफी समझाया, लेकिन उसके किसी की बात समझ में नहीं आती थी। लगभग पूरा दिन रसोई में लगाने के बाद मौनी ने अपना 56 भोग तैयार कर ही लिया। उसकी सहेलियां भी इंतजार करते करते थक कर अपने घर चली गईं। सिर्फ ईशा ने वहीं बैठकर उसका इंतजार किया। तो बताइए कैसा बना है मेरा 56 भोग? सभी को उस 56 भोग की थाली को देखकर उल्टी आ रही थी, लेकिन सभी ने उसे अच्छा कहने का दिखावा किया और नकली मुस्कुराहट के साथ उसे खाने लगे। तेरी पूरा दिन की मेहनत रंग लाई मौनी बेटा, तूने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। आप सही कह रही हैं आंटी, ये सच में काफी अच्छा बना है। तो फिर आप ठीक से खा क्यों नहीं रही हो? और चीजें खाओ ना, आखिर इसमें 56 खाने की चीजें हैं। दीदी ये खाना बहुत ही बुरा है, आपने इतना बुरा खाना क्यों बनाया? इससे अच्छा तो आप माँ को ही खाना बनाने देती। अपने छोटे भाई की बात सुनकर मौनी उलझ गई, लेकिन ईशा और मीनाक्षी ने बात को संभालने की कोशिश की। अरे नहीं बेटा, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। तेरा भाई अभी छोटा